कीजिए पिताजी। बादल सुनो, यदि सत्य पूछते हो तो निर्मला मेरे पास आई थी। और मुझसे 500 रुपया मांग रही थी। हर वक्त तो उसका घटा ही रहता है, ये लेना है वो लेना है, यहां जाना है वहां जाना है। बेटा बादल सुनो, मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूं, कहो मेरा बात मान जाओगे? पिताजी, आप तो मेरे पिताजी हैं, इस राज्य के राजा हैं, भला मैं आपको कौन सी राय दे सकता हूं? तो सुनो बेटा बादल, मैं यही सोचता हूं, आज इतना समय बीत गया और सारमजादी ने एक बच्चे की जन्म नहीं दे पाई। मैं यही सोचता हूं कि आखिर मेरे न रहने पर इस राज का दीपक कौन जलाएगा। इसलिए मैं यही सोचता हूं तुम्हारी शादी मैं दूसरा करूं, अच्छी राजकुमारी लाऊं और उस राजकुमारी से कोई औलाद पैदा होगा जो इस हवेली का चिराग होगा। वाह रे पिताजी, वाह वाह रे आपका फैसला, वाह रे आपका न्याय। आप इस सियासत के राजा हैं, तो ये बतलाइए पिताजी, क्या जिस औरत का बच्चा नहीं, क्या उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं? यही तो सोचने की बात है बेटा बादल। मैं जिस कांच को लगाया था फल के वास्ते, और फल नहीं देगा तो क्या करोगे उसे? पिताजी, वो वस्तु किस काम का है जब उससे कोई फल ही नहीं मिलना है? मैं जो कहता हूं करो। पिताजी, आप पहेलियां ना बुझाइए। यही मैं कहना चाहता हूं, उस हरामजादी को इस रास्ते से हटा दो, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। नहीं पिताजी नहीं, वही ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता पिताजी। आप कैसे बाप है, आप कैसे बाप है? मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे तो घिन आ रहा है पिताजी कि मैं। सुनो बेटा बादल, बात को समझा नहीं। आखिर तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे नाम को रोशन कौन करेगा? जवाब दो। पिताजी, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए पिताजी। इसे तो मैं निर्मला के प्यार में मैं भूल ही गया था पिताजी, लेकिन शायद मैं ये भूल चुका हूं कि अगर इस घर का चिराग कौन जलाएगा, इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। पिताजी, मुझे करना क्या होगा, मुझे साफ साफ बतलाइए पिताजी। तो मिटा दो उस हरामजादी को इस रास्ते से। देर करना कोई जरूरत नहीं। बस पिताजी बस, मैं आपके इशारे को समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। लाइए पिताजी, ये खंजर मुझे दे दीजिए, मैं निर्मला को इस दुनिया से जुदा कर दूंगा। जाओ लो। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वस्थ रहो। मैं यूं गया और यूं निर्मला को मौत के घाट उतार कर आपके पास आऊंगा। मैं अपने बेटा बादल का धूमधाम से अच्छी राजकुमारी के साथ शादी करूंगा, अच्छा दान दहेज भी मिल जाएगा। बेटा बादल ये काम तमाम करके आएगा। अब मैं चलता हूं राज दरबार को।
बादल, तुम अच्छा नहीं किया। तुम जानता है कि निर्मला, अरे वो जहरीली नागिन है। एक ना एक दिन तुमको भी तो गोड़े हाथ टूट जाइए भाई, लेकिन बादल सिंह तो नहीं था लगा। तब ना बोलिए तो ठीक है ठाक रहा कौन ही तवा मार दिया सतले कहे बोलाई पुलिस फोन करो कोटवाकास थाना पर। फोनवा काहे नहीं उठाता। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? अरे हम महाराज के दरबार से दरबारी बोल रहे हैं। अरे क्या बात है, मैं कोटवाकास थाना से दरोगा बोल रहा हूँ। अरे यहाँ एक मर्डर हो गया है। अरे किस गांव में मर्डर हुआ है? महाराज का। अरे यार किस गांव में? गांव का नाम नहीं पता है क्या? पे उधर तेरे को सिमरा डाल में है। ठीक है, अभी 10-15 मिनट के बाद पुलिस भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, अब तो फोन कर ही दिया नहीं, पुलिस अबे करी। कौन ही तो मरला करी वो इनका पता ना कौन मरला सा। आयो राजाऊ जी, अरे राजाऊ अरे बेवकूफ, वो महीना रुकल यो महीना रुक गई। क्यों रो रहा है? क्यों तेरा महीना रुका हुआ है? सरकार अभी ठीक है ठाक में महाराज रहा, अब पता नहीं कौन ही तबा मार दिया सा। क्या पिताजी मर गए हैं? नहीं राजदरबारी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जानकारी हो गए तो ही तरह के तूरू दे, पता ना कौन ही तो मरला है करी। ले जाकर अपनी घरवाली के साथ उसका ऑमलेट बनाकर खा लेना है बेवकूफ। और कहाँ फोन लगा रहा था? पुलिस के मोबाइल दिखा, 112 नंबर लगा। मोबाइल दिखा अपना पहले तो। ओह, इधर लग रहा। ये मोबाइल कहाँ से मंगाया है? विदेश, दुबई का। दुबई यानी विदेश। हाँ राजदरबारी जी, ये बता विदेश कैसे जाते हैं हम लोग? विदेश कौन से साधन से जाते हैं? एरोप्लेन से। एरोप्लेन जी, यानी हवाई जहाज। जी राजदरबारी जी, मैं आज तक जानता था तू निकम्मा है, बुद्धू है, पागल है, जाहिल है, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है। हाँ हाँ, तू पढ़ा लिखा हुआ लग रहा है। और 5 साल रहलो है दुबई में। हाँ, और वो भी CBSE बोर्ड से पढ़ा है जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल से। राज दरबारी में बहुत खुश हुआ जी कि तू पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन थाने पे फोन कर चुका है। हाँ, फोन कर दे, पुलिस वहाँ से चल दे भाई। अरे हरामखोर, हाँ, ये मोबाइल पकड़ो और एक बार और फोन लगाओ।
और उसे वापस कर दो पुलिस को। बोल दो मैं झूठ बोल रहा था। जल्दी करो। हेलो हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? आज सरकार ये फोन कहाँ लगा है? ये तुम हम लगाए 112 नंबर पुलिस वाले को। अरे किस थाने पर फोन लगाए हो तो इधर जाता? हैं? ये भाई उधर लगल का है? अरे घोसी थाने पर ये नंबर लगा है जो फोन किए हो। जी जी, मैं तो रोका बोल रहा हूँ। सरकार वो मर्डर हो गया था, हम ही बोले थे। ठीक है, अभी 15 मिनट के अंदर में आपके पास पहुंचने वाले हैं। ऐसे मेरा काम है मेरे पुलिस। ना ना सरकार, ये कोनो जरूरत नहीं है। क्यों? अरे हम जानी कि मर्डर हो गया तो जिया था तुम्हारे ही तो फंसाऊ का पे उधर जाता। जी लाओ जाओ राज दरबार, ये फोन मुझे दे दो। इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरी बातों को गौर से सुनो। राज दरबार, अरे बेवकूफ, मेरी बातों को पहले सुनो। पिताजी को मैंने ही खत्म किया है। हाँ राज दरबार। आई दादा, हम तो जानी कि ये दादा मर्डर भइल बा। लेकिन राज दरबारी, इस राज को राज ही रहने देना है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। सरकार तनखिया हमार बढ़ी न। अरे बेवकूफ, तू तनख्वाह की बातें कर रहा है? जी, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। हैं? हाँ राज दरबारी, तो तुम बार पैसा हो जाइए। हाँ हाँ जी, सिर्फ मेरा इतना सा काम कर दो। बताओ यार, इतना सा बा इतनी सा हम करबे ना करो। अरे बेवकूफ, इतनी सी की बात है। इतनी सा हम करबे ना करो, करो तो पूरा करो। अरे हर आप जी, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ छोटा सा काम है। बस इतनी सा का फायदा बा। हम कहले पूरा करी तो फायदा रहे। अरे हरामखोर, मैं क्या कह रहा हूँ तू क्या समझ रहा है? का मैं पिताजी को खत्म किया हूँ। हाँ इस राज को अगर राज ही रहने दिए जी, तो मैं तुम्हारी साउडलाइन के लिए 2 बिलोरो खड़ा कर दूंगा और तेरे लिए एक बुलेट। जी, तब तुम गड़िए से आए, गड़िए से जाइए। हाँ राज दरबारी, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी जी, जाओ राजघराने से जितना मन करे उतना पैसा रुपया ले लो। जैसी आ गया सर, जा सकते हो। अरे प्रजावासी हो, गौर से देखे हो तुम लोग कि मेरी पत्नी के ऊपर अगर कोई भी उंगली दिखाता तो जब मैं अपने पिता का नहीं हो सकता तो सोच लो मैं तुम लोग के साथ क्या कर सकता हूँ। अब मैं चल रहा हूँ, ये खबर अपनी पत्नी को सुनाऊंगा। अरे अभी मेरे स्वामीनाथ नहीं आए, देखते कब तक आएंगे। स्वामीनाथ, निर्मला, क्या बातें बड़े खुश नजर आ रहे। हाँ निर्मला, हाँ, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। क्यों नहीं? आज मैं तुम्हारी खुशी को देखकर बहुत खुश हूँ निर्मला। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। क्या? और जानना चाहती हूँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? मैं इतना खुश क्यों हूँ? हाँ बताइए ना। मुझसे ज्यादा तुम खुश हो जाओगी सुनोगी तो। क्या? हाँ निर्मला, कैसी खुशी की बात है? तू पिताजी के राज दरबार में गई थी सिर्फ 500 रुपए लाने के लिए, हाँ हाँ और पिताजी ने तुझे 500 रुपए देने से इनकार कर दिया। हाँ, इनकार तो कर दिए। निर्मला, इसी खंजर से मैं पिताजी के शरीर को बोटी बोटी कर इस दुनिया से खत्म कर दिया हूँ।
स्वामीनाथ हाँ निर्मला, हाँ सच कह रहे हैं? हाँ निर्मला, महाराज का खत्मा हो गया? हाँ निर्मला। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। निर्मला, विश्वास हो जाएगा। अब जानती हो क्या होगा? क्या होगा? आगे आगे देखते जाओ, इस रास्ते का कांटा निकल चुका है। अब मैं इस सियासत का राजा बनूंगा क्यों नहीं? और तुम महारानी। महारानी बनूंगी। राज दरबारी, अरे ओ राज दरबारी, सारे प्रजावासियों में ऐलान कर दो कि आज से यहाँ के महाराज बादल सिंह हैं और इस राज्य में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं जी सभी को तोड़वा कर मेरी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। हाँ भाई, हमारे महाराज पागल सिंह का यही ऐलान है। पागल सिंह की बादल सिंह। अरे तरीके गड़बड़ा गए। हाँ भाई, हमारे महाराज बादल सिंह का यही ऐलान है कि आप लोग अपने अपने घर से राशन कार्ड लेके आइए और इस महीने में 4 बार राशन मिलेगा, क्योंकि 2 महीना के लिए मशीन जाएगी लखनऊ। आया के तेल, चीनी और गेहूं चावल ले जाइए, जितना मर्जी करे उतना। और अब तो मैंने तुझे ऐलान करने के लिए कहा था कि आज से यहाँ के महाराज बादल सिंह। और ये राशन पता है कि क्या बात कर रहा है रे बेटू? राशन पर सही से ऐलान करो। जी हाँ भाई, हमारे महाराज बादल सिंह का यही ऐलान है कि जितने भी क्षेत्रवासी, राज्यवासी हैं उनको भगवान माने, अन्नदाता, कर्मदाता, भाग्य विधाता भगवान माने, और जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं सबको तोड़वा कर वहाँ मूर्ति की स्थापना की जाएगी। और जो भगवान मानने से इनकार करेगा उसको बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाएगी। निर्मला, हाँ स्वामीनाथ। अब तुम्हारे कहे अनुसार सब कुछ हो रहा है। हाँ। अब तुम खुश हो ना? अरे क्यों नहीं? सारी प्रजावासी मुझे अपना अन्नदाता, कर्मदाता, भाग्य विधाता यानी मुझे अपना भगवान मान रही है, मेरी पूजा भी कर रही है। और इस राज्य में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं सभी को तोड़वा कर मेरी मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। अच्छी बात है और भी स्वामीनाथ। कुछ कहना चाहती हो? नहीं नहीं, कहना तो कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक बात जरूर है। क्या बात है निर्मला, बतलाओ। आपके राज के लोग आपको अन्नदाता, कर्मदाता, भाग्य विधाता अपना भगवान मान रहे हैं। हाँ हाँ निर्मला। लेकिन स्वामीनाथ, मुझे एक आदमी पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन की क्या बात है निर्मला? अरे हाँ, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे एक आदमी पर विश्वास नहीं हो रहा है, वो आपको भगवान नहीं मानेगा। मैं समझ गया। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा इशारा इस परिवार के सदस्य की तरफ है। तो ठीक है निर्मला, मैं तुम्हारी शंका का समाधान जरूर कराऊंगा। राज दरबारी, जाओ राजमहल में चले जाओ और मेरा छोटा भाई चंदन अगर कहीं भी दिखे जी तो राज दरबार में हाजिर करो। कैसी आज्ञा सरकार। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है कि भैया भाभी एक साथ बैठे हुए हैं। अरे सुनबा तू सुनबा ये भैया हमारे बचानिया, अरिया रे बचानिया हो, सुन ले बाया राजा हमारा नये राम।
बलवलाय भैया यापा निमहालिया अरियापा निमहालिया सोई हलिया के बाबा तो लाई नये राम। अरे किया तो घटल भैया याना दाना सोनावा अरियाना दाना सोनावा किया हो मगैया ढोलिया पान नये राम। अरे किया तो बोलल भैया बोली या तू बोली यारी बोली या तू बोली या वो तिरिया वतनमा मार ले राम। भैया आखिर बात क्या है भैया? मुझे दरबार में बुलाया गया है और क्या मैं देख रहा हूं? चंदन भैया तुम्हें राज दरबार में बुलाने का एक खास मकसद है भैया, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? नहीं भैया। क्या तुझे किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं? नहीं भैया, मगर एक बात है भैया, पिताजी हैं कहाँ से? अच्छा सवाल है चंदन तेरा। पिताजी इस समय तीर्थ यात्रा पे गए हैं। क्या? हाँ चंदन। पिताजी तीर्थ यात्रा पर चले गए? हाँ हाँ चंदन। क्या पिताजी भूल गए? आपने अपने छोटे बेटे से मुलाकात तक नहीं किया? चंदन क्या पिताजी? इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी तीर्थ यात्रा की जाने की खुशी में बोले जब मैं अपने तीर्थ यात्रा से वापस आऊंगा तो सबसे पहले चंदन से मुलाकात करूंगा। ठीक है भैया, मगर एक बात और भैया, क्या आज मैं देख रहा हूं जिस सिंहासन पर विराजमान थे पिताजी, उस सिंहासन पर आप विराजमान हैं, आखिर ये क्यों? ये भी तेरा अच्छा सवाल है चंदन। चंदन मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। पिताजी का आदेश है कि जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आता हूँ तब तक बेटे बादल तुम इस राज्य का राजा बनकर सारे प्रजावासियों की देखभाल करोगे। धन्य है भैया, धन्य है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है भैया कि आप पिताजी का सिंहासन पर विराजमान है। मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि पिताजी के न रहने पर बड़े भाई का ही हक होता है। मुझे बहुत खुशी है भैया। चंदन क्या भैया? और इतना ही नहीं, क्या भैया? साथ ही साथ सारी प्रजावासी मुझे अपना अन्नदाता, कर्मदाता, भाग्य विधाता यानी मुझे अपना भगवान मानती है। भैया मेरी पूजा तक करती है। आप अपने मुखार में से कैसी बाणी निकाल रहे हैं? नहीं भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आप भगवान तो एक है, निराकार है, और आप अपने आप को भगवान बनते हैं? नहीं भैया, आप भगवान नहीं हैं, मेरे बड़े भाई पिता समान है आप। अरे भगवान तो है, निराकार है, जो कण कण में समाया हुआ है, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। आप भगवान नहीं है भैया। सुन लिए ना स्वामीनाथ, मैं क्या कही थी आपसे? निर्भय तुम फिक्र मत करो, ये मुझे अपना भगवान मानेगा, जरूर मानेगा। चंदन मैंने तुझे ये जानने के लिए बुलाया है क्या? कि तू मुझे अपना भगवान मानता है या नहीं? भैया आप तो मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान है। हम और क्या, ये सारी जनता परमात्मा की देवी। देख आप भगवान, आप तो मामूली सा इंसान है भैया। हाँ भैया, मामूली सा इंसान है आप। भैया उस भगवान का अपमान मत कीजिए भैया, मत कीजिए। हरामखोर, हरामजादे, मैं
एक मामूली सा इंसान